मैहर जिला के अमरपाटन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं मतदाता जागरूकता रैली का भव्य आयोजन हुआ। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती एवं शोभा यात्रा तथा मतदाता जागरूकता रैली का गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन सतना रोड स्थित कृष्णा गार्डन अमरपाटन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की प्रस्तावना का वाचन ग्राम पंचायत किराई के सरपंच रामलखन सागर एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिन्हें कार्यक्रम के अंत में उन सभी प्रतिभागी बच्चों को एवं कार्यक्रम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों को बाबा साहब की प्रतिमा भेंट की गई। कृष्णा गार्डन से शोभा यात्रा एवं जागरूकता रैली सतना रोड चौराहा, रीवा रोड, पीपल के पास से गांधी चौक, सुभाष चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंची, जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शोभा यात्रा में मतदाता जागरूकता के तहत शहरवासियों से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदर्श बंसल ने अपने वक्तव्य में बहुत ही सरल और सहज तरीके से अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने कहा कि आज भी संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। अगर पूरी तरह से संविधान लागू हो जाए तो भारत के सभी लोग समान हो जाएंगे, लेकिन आज तक व्यवस्था में बैठे लोगों ने यह कार्य नहीं किया। कार्यक्रम में पहली कक्षा के छात्र सौर वर्मा ने बाबा साहब के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही बाबा साहब की कही हुई बात को मंच से संबोधित किया। यह कार्यक्रम अमरपाटन के ग्राम पंचायत किराई के सरपंच रामलखन सागर एडवोकेट की टीम के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें कई लोगों की अहम भूमिका रही। और जितने साल बीतते जाते हैं उतने हर्षोल्लास के साथ हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमें स्वाभिमान से जीने का हक हमारे महापुरुषों के बदौलत मिला। इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी में ये पता हो कि हमारे साथ कितना जुल्म जाति अत्याचार हुआ है। उस अत्याचार की लड़ाई लड़ने वाले हमारे ये महापुरुष थे। तो इसी बात को हमको समझना है और समझने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 गुरु माने हैं। बाबा साहब ने दुनिया की तमाम किताबों का अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 3 गुरुओं को माना है। पहला माना है भगवान बुद्ध को, दूसरा माना है संत कबीर को, और तीसरे महापुरुष आपके समकक्ष है ज्योतिबा फुले। तो हमको ये सोचना और समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर इतने विद्वान होते हुए उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जाना समझा, लेकिन किनको गुरु माना? फुले, कबीर और बुद्ध को। आप सभी इनमें से जानते हैं कि बुद्ध जी क्षत्रिय जाति से ताल्लुकात रखते थे। संत कबीर जुलाहा जाति बुनकर समाज से ताल्लुकात रखते थे। महात्मा फुले ओबीसी की माली जाति से ताल्लुकात रखते थे, और स्वयं बाबा साहब अंबेडकर महार जाति से ताल्लुकात रखते थे, अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखते थे। तो इस बात को हमको स्पष्ट समझने की जरूरत है कि हमारे महापुरुषों ने जाति के हिसाब से चयन नहीं किया, बुद्धि के हिसाब से चयन किया। किसके हिसाब से चयन किया? बुद्धि के हिसाब से चयन किया। जो हमारी बुद्धि का है, जो हमारे विचार का, वो हमारा अपना है, और जो हमारे बुद्धि विचार का नहीं है, वो हमारा अपना नहीं है। तो इस बात को स्पष्ट समझने की जरूरत है। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को क्यों मानते हैं? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमको क्या दिया है? संविधान दिया। आज हम देखते हैं कि कोई भी इंसान अगर संविधान के बारे में 2 टूक बोल जाए तो हमको लगता है कि अभी की अभी हिसाब किताब बराबर कर दें। क्यों कर दें बराबर? क्योंकि इस संविधान में हमारी समस्या का निजात लिखा हुआ है। उपस्थित महानुभावों को सादर जय भीम। यहाँ 14 अप्रैल 2024 को हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती मना रहे हैं। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब का जन्म हुआ था। इसीलिए आज के दिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन संघर्ष में समानता की वकालत की है। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनमोल विचारों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बाबा साहेब ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। बाबा साहेब ने कहा था, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वह समाज अपना इतिहास भी नहीं बना सकता। धर्म मनुष्य
सतना से कैमरा पर्सन राहुल नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।